अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अल मुस्तफा मेडिकल सेंटर में जदीद खतूत पर कायम किए जाने वाले क्लेफ्ट लिप एंड पैलिएट ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद केरानी की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त आला और चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद हाजी हनीफ तैयब और टीका पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर इब्राहिम कतरजी भी मौजूद थे। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी और प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनातरा की खिदमात काबिल सताइश हैं और टेका के अफसरान ने पाक तुर्क दोस्ती के अहद वफा को फिर से ताज़ा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि दिल के हस्पताल की जगह के लिए विफाकी हुकूमत से बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि वेलफेयर ट्रस्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद हासिल करूं। जबकि हाजी हनीफ तैयब का कहना था कि अब तक तकरीबन 60,000 कटे होंठ और तालू से मुतासिरा बच्चों के मुफ्त ऑपरेशन किए जा चुके हैं। जापान के कौंसल खाने की जानिब से 3 ऑपरेशन थिएटर्स और एक्सरे मशीन की सरपरस्ती के हवाले से भी भरपूर ताउन किया गया है। हम सेहत की सहूलियात की फराहमी के सिलसिले को जारी रखेंगे। मुरीद के रहमानी कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। अपने ही साथी की फायरिंग से 1 डाकू हलाक जबकि 3 फरार हो गए। हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त तनवीर उर्फ रोशों के नाम से हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां जमील की इस रिपोर्ट में। मुरीद के पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू कत्ल, डकैतियां और राहजनी जैसी संगीन वारदातों में मतलूब था। हलाक डाकू के 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए जो जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। डाकू ने साबिक सदर बार फिरोजवाला अहमद सुल्तान चीमा और एडवोकेट मियां दाऊद को डकैती की वारदात में शदीद जख्मी किया था। बीटशाह में दूसरे रोज भी शहरियों ने म्यूनिसिपल कमेटी और पब्लिक हेल्थ इंतजामिया के खिलाफ तंबूरा चौक पर एहतजाजी धरना दिया और इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मजीद अहवाल मिटियारी से फैजान अली की इस रिपोर्ट में जानते हैं। बीटशाह के शहरियों ने दूसरे रोज भी म्यूनिसिपल कमेटी और पब्लिक हेल्थ के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया और सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतजामिया की नाअहली और अदम तवज्जो के बायस शहर गंदगी के ढेर में तब्दील होकर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। शहर में जगह जगह गलाजत और गंदगी के ढेर जिससे उठने वाले ताफुन ने शहरियों को मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला कर दिया है। जबकि शहर की निकासी आब का निजाम भी तबाह हो चुका है। लाखों रुपए के बिल भी हर माह मंजूर किए जाते हैं लेकिन फिर भी शहर की सफाई नहीं होती। शहरियों ने वजीर आला सिंध और रिलीफ मिनिस्टर मखदूम महबूब जमा से मुतालबा किया है कि शहर की बदतरीन सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। अगर हमारे मुतालबात मंजूर न किए गए तो धरना जारी रहेगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में शोहदाए कश्मीर के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नुसरत सहर अब्बासी, फारूक सत्तार, अरशद वोहरा, रेहान हाशमी और दीगर रहनुमाओं ने शोहदाए कश्मीर के सेमिनार से खिताब किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और इंटरनेशनल एंड जम्मू कश्मीर फोरम फ्रांस ने सेमिनार का इनेकाद किया जिसमें सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी और तलबा तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और इंटरनेशनल एंड जम्मू कश्मीर फोरम फ्रांस अब्दुल हमीद लॉन ने कहा कि आज का दिन मोदी और उसकी फस्ताई हुकूमत को सेक्युलर और जमहूरी होने का दावा कर रहे हैं। हम कश्मीर की आजादी और पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं। बीजेपी की हुकूमत हर सतह पर आमराना है। कश्मीर में गैर मुस्लिम और गैर कश्मीरियों को बसाया जा रहा है। जबकि साबिक स्पीकर आजाद कश्मीर सलीम बट ने कहा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत होती तो कायदे आजम कांग्रेस नहीं छोड़ते। अगर हिंदुस्तान में जमहूरियत होती तो 10 लाख फौज कश्मीर में नहीं होती। अगर हिंदुस्तान में जमहूरियत होती तो 1 लाख लोग कश्मीर में शहीद ना होते। हिंदुस्तान ने जमहूरियत का लबादा ओढ़ा हुआ है। सदर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन मौलाना बाकर जैदी ने कहा कि हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। कश्मीर को भारत ने कैद खाने में तब्दील कर दिया है। यकम से 7 फरवरी तक हफ्ता कश्मीर मनाया जाएगा। पीएसपी के रहनुमा अरशद वोहरा का कहना था कि पाकिस्तान हुक्मरानों को कश्मीर जाना चाहिए। कश्मीर के मसले पर हमारी खारिजा पॉलिसी नाकाम है। साबिक मेयर कराची डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि भारत जमहूरियत की आड़ में बदतरीन आमरियत है। भारत के जारहाना अजाइम के नक्श नेपाल, भूटान समेत दीगर इलाकों में भी देखे जा सकते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग फंक्शनल नुसरत सहर अब्बासी ने कहा कि आज बदकिस्मती
से स्कूल्स में कश्मीर के बारे में नहीं बताया जाता। आज के दिन हमें सेनेट और असेंबलीज इजलास बुलाना चाहिए था। कश्मीर के लिए हमने अपनी कौम को जगाना होगा। इजलास में आबिद अब्बासी, अब्दुल रशीद डार, इकबाल कश्मीरी, रेहान हाशमी समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ अकबर ने कहा है कि 5 फरवरी PDM की क़यादत में कश्मीरियों के लिए ज़ाहिर यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद में जलसा करेगी। मजीद अहवाल शाहिद कयूम की रिपोर्ट में जानते हैं। याद रहे कि शहीद बीबी ने सरकारी तौर पर पहले ही मरतबा 5 फरवरी को यौम यकजहती मनाने का फैसला किया था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM की क़यादत को मुजफ्फराबाद में आकर यौम यकजहती मनाने का मशवरा दिया। आजादी के बेस कैंप PDM का बयानिया कश्मीरियों को यकजहती का पैगाम देना होगा। इस मौके पर चौधरी लतीफ अकबर ने कहा कि PTI ने अब कश्मीर का नाम लेना ही छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर PTI ने पेशवाई अख्तियार की हुई है। पीपल्स पार्टी ने जलसा की कामयाबी के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। चौधरी लतीफ अकबर ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर जलसे को कामयाब बनाएंगे। शेखपुरा के इलाके थाना फिरोजवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार, 10 लाख रुपए नकदी, दर्जनों मोबाइल फोन समेत जदीद असलहा भी बरामद कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। DSP फिरोजवाला की जेर निगरानी SHO आमिर महबूब और उनकी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग के कब्जे से 10 लाख रुपए नकदी, 2 मोटरसाइकिल्स, दर्जनों मोबाइल फोन्स और जदीद असलहा और गोलियां भी बरामद कर ली गईं। तीनों मुल्जिमान मुतादिद डकैती और राहज़नी की वारदातों में पुलिस को मतलूब थे, जिन्हें आज थाना फिरोजवाला पुलिस ने वारदात करते हुए माले मसरूका समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डाकुओं की शनाख्त मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद ताहिर और बिलाल के नाम से हुई है। ये डकैत गैंग फिरोजवाला दहशतगर्दी की अलामत बने हुए थे। पुलिस थाना फिरोजवाला की मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। ईसा खेल के शहर कमर मिशानी में यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन ने अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। दाल, चीनी, घी के लिए शहरी रुल गए। यूटिलिटी स्टोर का अमला मनपसंद अफराद को नवाजने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं तारिक अब्बासी की इस रिपोर्ट में। कमर मिशानी यूटिलिटी स्टोर पर घी के लिए अवाम ख्वार हो गए। यूटिलिटी स्टोर का अमला मनपसंद अफराद को नवाजने लगा। उन अफराद को घी फराहम किया जाता है जो दूसरी अशिया की खरीदारी करें। जब यूटिलिटी स्टोर के सेल्समैन से मीडिया टीम ने सवाल किया तो उसने जवाब में कहा कि हमें जिले सेल्स मैनेजर के अहकामात हैं। कमर मिशानी के दीगर यूटिलिटी स्टोर पर भी अपनी मनमानियां जारी हैं। सेल्समैन बड़ों बुजुर्गों से बदतमीजी करते नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि दाल, घी, चीनी के लिए हमें पूरा दिन ख्वार किया जाता है। स्टोर पर मौजूद इम्तियाज नामी सेल्समैन बड़ों और बुजुर्गों से बदतमीजी करता नजर आता है। शहरी का मजीद कहना था कि स्टोर वाले टाइम की पाबंदी नहीं करते, जिससे दूर दराज इलाकों से आए हुए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। शहरी ने डिप्टी कमिश्नर मियां वाली और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क के नामवर कानूनदान और इंसानी हुकूक के रहनुमा और सियासतदान मोहम्मद यूसुफ लगारी का कहना है कि मुल्क की सियासत को डीपॉलिटिसाइज करके सियासी जमातों को रीजनल सतह तक महदूद कर दिया गया है। इस सूरत हाल में वकला और सहाफी मिलकर इत्तेहाद के जरिए मुल्क के गरीब अवाम और मजदूरों को उनका हक दिला सकते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं कज़ाफी शाह की इस रिपोर्ट में। सक्खर प्रेस क्लब में अपने एजाज में दिए गए जोहराने से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि जिस मुल्क में सहाफत की आजादी नहीं होती वो मुआशरा भी आजाद नहीं समझा जाता। इस मुल्क में शऊर की आजादी सिर्फ सहाफी, अदीब और शायर ही ला सकते हैं। अपनी याद ताज़ा करते हुए यूसुफ लगारी का कहना था कि मैं खुद भी सहाफी रहा हूं और बतौर कॉलम निगार 2 बार APNS अवार्ड जीत चुका हूं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी नायब सदर लाला असद पठान ने भी खिताब किया, जबकि तकरीब के दौरान सक्खर प्रेस क्लब के सदर नसरुल्लाह वसीर, सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर सलीम सहतो, फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर जावेद गेहो और सिंध हाई कोर्ट बार सक्खर के सदर कुर्बान मलानो और सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आपको बताएं कि एक मरतबा फिर जर्मनी दुनिया से कटने के लिए पर तोल रहा है। कोरोना वायरस के बायस हवाई सफर पर पाबंदी लगाने का इम्कान, जबकि बर्लिन के मशहूर मकामी हैमलेट अस्पताल में कोरोना वायरस की नई किस्म की तश्कील होने पर पूरे अस्पताल को मरीजों के लिए बंद कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। जर्मन वजीर दाखिला के मुताबिक जर्मन काबीना ने हवाई सफर पर पाबंदी लगाने पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया है।
जिन रियासतों में कोरोना वायरस का फैलाव ज्यादा हो रहा है उन पर फौरी अमल दरामद होगा, जबकि बाकी रियासतों पर इंटरनेशनल फ्लाइट बंद और अंदरूनी सफर को महदूद किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन के अंदरूनी ममालिक से भी आमद रफ्त महदूद करने का फैसला कर लिया गया। तो दूसरी जानिब जर्मनी में 17,000 से ज्यादा स्टॉप और 400 से ज्यादा मरीजों को घर में क्वारंटीन होने की हिदायत की गई है, जबकि अस्पताल अमले के लिए मेयर बर्किन की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की बजाय खसूसी शटल सर्विस शुरू करवा दी। एम्बुलेट अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड के मरीजों और अमले के अराकीन में कोविड-19 समेत बर्तानिया से फैलने वाला वायरस मोहलिक किस्म के वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, जिसके बायस पूरे अस्पताल को क्वारंटीन कर दिया गया। रॉबर्ट कॉख इंस्टीट्यूट के मुताबिक जर्मनी में नए वायरस के साथ इन्फेक्शन के 51 मरीजों में से 24 का ताल्लुक बर्लिन से है। नए वायरस का बर्लिन में सबसे पहला केस गुज़श्ता हफ्ते पेश आया था, जबकि अब सूरत हाल ज्यादा पेचीदा होना शुरू हुई। अस्पताल में 17,000 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स अस्पताल के मुलाजमीन को क्वारंटीन का हुक्म दिया गया है, जबकि अस्पताल के मुलाजमीन को सिर्फ काम पर आने और वहां से सीधा घर जाने की इजाजत होगी। जो मुलाजमीन आम तौर पर बस या ट्रेन के जरिए काम पर आते थे, उनके लिए बर्लिन रियासती इंतजामिया ने एक ट्रांसपोर्ट शटल सर्विस भी शुरू कर दी है। बुरेवाला में अंजुमन ताजिरान की जानिब से बल्दिया की दुकानों की कामयाब नीलामी पर रैली निकाली गई। रैली की क़यादत जिला सदर अंजुमन ताजिरान जिला विहाड़ी जमील अहमद भट्टी ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। अंजुमन ताजिरान की जानिब से बल्दिया की दुकानों की कामयाब नीलामी पर रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत जिला सदर अंजुमन ताजिरान जिला विहाड़ी जमील अहमद भट्टी ने की। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर कामरान बशीर डोगर के हक में नारेबाजी भी की गई। रैली के शुरका ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला ने दुकानों की कामयाब नीलामी करवाई है। अंजुमन ताजिरान जिला विहाड़ी के सदर जमील अहमद भट्टी ने कहा कि नीलामी साफ और शफाफ करवाई गई है और भत्ता माफिया और ब्लैक मेलर ग्रुप को इस नीलामी से दूर रखा गया और पहले से काबिज दुकानदारों को कानून के तहत मौका भी दिया गया। गिलगित में दियामिर और भाषा डैम की मुलाजमतों में दीगर सूबों को तरजीह देने के खिलाफ दियामिर और गिलगित में मुजाहरे जारी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद हुसैन की इस रिपोर्ट में। दियामिर ग्रेजुएट अलायंस से वापडा की जानिब से डैम की मुलाजमतों में दीगर सूबों को गैर मामूली कोटा देने के खिलाफ दियामिर में शटरडाउन हड़ताल की गई और सैकड़ों मुजाहिरीन वापडा ऑफिस के सामने धरना दिए बैठे हैं। तो दूसरी जानिब गिलगित प्रेस क्लब के सामने भी मुजाहिरा जारी है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि ग्रेड 1 से 16 तक की असामियों पर दियामिर और ग्रेड 17 से ऊपर गिलगित बल्तिस्तान को तरजीह दी जाए। मुजाहिरीन ने डैम के काम के लिए बड़ी तादाद में मुलाजमीन और दीगर सूबों से भर्ती करने को मकामी लोगों की हक तलफी करार दिया है। मुजाहिरीन ने मकामी लोगों को स्कॉलरशिप देने के साथ डैम की सहूलियात भी फराहम करने का मुतालबा किया। जिले इंतजामिया ने कशीदगी के पेश नजर दियामिर डैम की हदूद में भारी पुलिस की नफरी तैनात कर दी है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्म अवैस अमजद ने इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लैंड के एनसीसी यूनिवर्सिटी में बीबीए में इंटरनेशनल हाई अचीवर अवार्ड लेकर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। मजीद अहवाल जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में जानते हैं। पाकिस्तानी होनहार तालिब इल्म का एजाज इंग्लैंड में एनसीसी यूनिवर्सिटी में बीबीए में इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया भर में 170 कैंपस में से 3 तालिब इल्म को उनकी आलमी कारकर्दगी की बुनियाद पर हाई अचीवर अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें अवैस अमजद अपना नाम शामिल करने में कामयाब हुए। सऊदी अरब में मुकीम चिलियांवाला मंडी बहाउद्दीन के मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद अमजद गुजर के फरजंद चौधरी अवैस अमजद ने यूके की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एनसीसी, जिसके दुनिया भर के 50 ममालिक में से 170 कैंपस पाए जाते हैं, जिसमें अवैस अमजद ने दुनिया भर में बीबीए के दूसरे साल में हाई अचीवर अवार्ड हासिल कर लिया। इस मौके पर अवैस अमजद ने कहा कि ये मेरे वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। भारत का यौम जमहूरिया रियासत जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे के लिए यौम सियाह है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट सिंध डिवीजन का यासीन मलिक समेत दिगर आज़ादी पसंदों की रिहाई और लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों एतराफ गोलाबारी बंद करने का मुतालबा। मजीद अहवाल जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। 26 जनवरी जिसे तमाम हिंदुस्तानी यौम जमहूरिया के तौर पर मना रहे हैं, वहीं कश्मीरी कौम आज यौम सियाह मना
रही है। इसी सिलसिले में रियासत जम्मू कश्मीर की वारिस नुमाइंदा और सबसे बड़ी तलबा तंजीम होने के नाते जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट जमहूरियत के अलमबरदार भारत के हकीकी चेहरे को दुनिया के सामने लाने के लिए इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट सिंध डिवीजन आज के रोज कश्मीर कौम की तर्जमानी करते हुए अक़वाम आलम तक ये बात पहुंचाना चाहती है कि दुनिया की सबसे जमहूरियत का दावेदार भारत इस वक्त अपने जेर इंतजाम कश्मीर में कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। भारत ने कश्मीरियों का जमहूरी हक छीनकर इसी खित्ते पर कर्फ्यू नाफिज करके उसका मंजर एक फौजी छावनी जैसा बना दिया, जिसके बाद जमहूरियत का दावा करना अक़वाम आलम से धोखा है। आज के दिन की मुनासबत से अक़वाम आलम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहती है कि रियासत जम्मू और कश्मीर के सीने पर एक ऐसी मनहूस खूनी लकीर खींची गई है जिसे कश्मीरी कौम किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में 88 रन की सबकत हासिल करके अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। नेशनल स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट के दूसरे रोज खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 8 विकेट्स पर 308 रन बनाए थे। इनिंग की खास बात यह है कि फवाद आलम की ये शानदार सेंचुरी थी, जिन्होंने अपने टेस्ट सीरीज की तीसरी सेंचुरी स्कोर की, जो 109 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा अजहर अली ने 51 और फहीम अशरफ ने 64 रन की शानदार इनिंग खेली, जबकि अपना पहला टेस्ट खेलने वाले नौमान अली 6 और हसन अली 2 रन पर नॉट आउट हैं। और अब DNN एंटरटेनमेंट। मुनीब भट्ट ने वालिदैन को शादी की सालगिरह पर कीमती तोहफा देकर हैरान कर दिया। मजीद तफसीलात शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में जानते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली अदाकारा एमन मुनीब के शोहर मुनीब भट्ट ने अपने वालिदैन की शादी की सालगिरह पर उन्हें जबरदस्त गाड़ी तोहफे में दी है। इंस्टाग्राम पर मुनीब भट्ट की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने वालिदैन की शादी की सालगिरह के मौके पर उन्हें दिलचस्प सरप्राइज दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुनीब भट्ट ने अपने वालिदैन की शादी की 30वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें नई चमचमाती हुई गाड़ी देखकर हैरान कर दिया। मुनीब भट्ट ने नई गाड़ी अपने घर के बाहर पार्क कर रखी थी और जैसे ही उनके वालिद घर से बाहर निकलकर नई गाड़ी देखते हैं तो बेहद खुश हो जाते हैं। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।